हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अनिरुद्ध शर्मा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद अनिरुद्ध सर पर। जो डियर आज हम कॉन्सेप्ट करेंगे उसका नाम रहेगा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। जो आप आज कवर करेंगे वो टाइप रहेगा एंगल बेस्ड कॉन्सेप्ट। एंगल बेस्ड कॉन्सेप्ट के कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आज सारे टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो सेशन में आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कोई टाइप आपके पास एंगल बेस का नहीं बचेगा। तो पहला टाइप जान लीजिए क्या होगा। पहला टाइप क्या है आपके पास, अगर सिर्फ डायरेक्शन चेंज के बारे में बोला जाए। किसके बारे में? डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन कि कोई डायरेक्शन अब ये होती है, अगर किसी पैटर्न वाइज अगर डायरेक्शन ये हो जाए तो उसी पैटर्न के वाइज बताइए इस डायरेक्शन को क्या बोलोगे। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो उसके लिए सबसे प्यारा एक सबसे सिंपल मेथड आपको मैं बताने वाला हूं, वो समझिएगा क्या है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, यहां पर है, अगर इस ऑब्जेक्ट से कभी भी ऊपर की बात होगी, ऊपर अगर ये देखेगा तो कौन से डायरेक्शन आ जाएगी इसके लिए? नॉर्थ। अगर इससे नीचे की बात होगी तो क्या आ जाएगा? साउथ। अब अगर इससे राइट के बारे में बात होगी तो क्या आएगा? ईस्ट। अगर इसके लेफ्ट हैंड साइड की बात होगी तो क्या आ जाएगा? वेस्ट। अगर इससे ऊपर भी जाना हो और राइट में भी जाना हो तो क्या आ जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। अगर इससे नीचे भी आना हो और राइट में भी जाना हो तो क्या आ जाएगा? साउथ ईस्ट। तो नीचे और लेफ्ट को क्या बोलोगे फिर? साउथ वेस्ट। ऊपर और लेफ्ट को क्या बोलोगे? नॉर्थ वेस्ट। आप समझिएगा पहले क्या होता है। नॉर्थ आया, नॉर्थ के बाद अगला क्वाड्रेंट आता है ईस्ट, तो बीच में क्या आ जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। हम कह सकते हैं नॉर्थ के बाद क्या बनेगी? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट के बाद क्या बनेगी? ईस्ट। ईस्ट के बाद अब वो साउथ में जाएगा तो साउथ के लिए पहले बीच वाली आएगी, तो ईस्ट के साथ कौन सा? साउथ ईस्ट। देन क्या आएगा? साउथ। ये एक सर्कुलर बनता है, ठीक है। इसी का पैटर्न का यूज करना हमने हर क्वेश्चन में। क्या बोला उसने आपके पास? इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ वेस्ट। आप समझ सकते हैं साउथ ईस्ट ये रहा डियर, नॉर्थ वेस्ट ये रहा। यही से आप चेक कर सकते हैं कि सर यहां तो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन यूज हुई है, तो आप यहां पर भी तो वही पैटर्न को फॉलो करोगे ना, तो इसका भी अपोजिट लिख दोगे। तो साउथ का अपोजिट क्या आएगा? नॉर्थ। एंड वेस्ट का अपोजिट क्या आता है? ईस्ट। और ये आपका फाइनल आंसर। आई थिंक सो क्लियर होगा। आप चेक भी कर सकते हैं यहाँ पर। साउथ वेस्ट का पूछा था, तो साउथ वेस्ट का अपोजिट क्या है? नॉर्थ ईस्ट तो है। बोलिए हाँ या ना। उम्मीद करता हूं क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला? नॉर्थ ईस्ट अगर क्या हो? ईस्ट हो। भाई एक बात बताओ, नॉर्थ ईस्ट से पहले क्या आता है? नॉर्थ। नॉर्थ ईस्ट के बाद में क्या आता है? ईस्ट। यहां पर भी आपको यही बताया था ना मैंने, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। सो इससे पहले क्या आएगा? पहले वाला। इसके बाद में क्या आएगा? इसके बाद वाला ही तो आएगा। तो यहां पर बोलिए क्या आया? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट के बाद क्या बोला गया? उसने ईस्ट बोला गया। हम जान सकते हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब आप देख रहे हो तो जस्ट नेक्स्ट वाला ही जो भी आया उसी को बोल दिया गया। तो यहां पर देन व्हाट विल साउथ वेस्ट बिकम, तो आपने बताना है साउथ वेस्ट को क्या बोलोगे। तो यहां पर भी क्लॉकवाइज में जो जस्ट नेक्स्ट बनेगा वही आंसर बनेगा। अगर ऐसे तो जाओगे ये तो एंटी क्लॉकवाइज होता है डियर, तो क्लॉकवाइज कौन सा आ जाएगा? इस तरफ। तो आंसर क्या बनेगा? वेस्ट डायरेक्शन। क्या बन जाएगा आपके पास? वेस्ट डायरेक्शन। यहां पर आप एंटी क्लॉकवाइज भी चेक कर सकते हैं, बट अगर एंटी क्लॉकवाइज जितने का गैप छोड़ोगे यहां पर भी एंटी क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन का गैप लोगे। अगर यहां क्लॉकवाइज का लिया है तो यहां पर भी क्लॉकवाइज। बस ये चीज को आपने याद रखना। जो भी पैटर्न वहां फॉलो करोगे उसी पैटर्न को फॉलो करना है और आपने आंसर दे देना। ठीक है जी। ये दो क्वेश्चन मैं इस टाइप के आपको छोड़ के जा रहा हूं। इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। ये क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगी। वो टेलीग्राम का चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैं दे दूंगा। आप वहां से जाके लॉग इन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी। ठीक है जी। नेक्स्ट टाइप क्या होता है? अगर आपके पास गिवन हो क्या डायरेक्शन भी और साथ के साथ एंगल भी, तो समझिए आपने क्या करना होता है। चलिए, अ मैन फेसिंग साउथ डायरेक्शन ही टर्न्स 145 डिग्री। भाई इस पूरे क्वेश्चन में जितने भी सेम डायरेक्शन है पहले उन सभी को लिख लोगे। सेम डायरेक्शन क्या है? 145 कौन से? क्लॉकवाइज।
क्लॉकवाइज बोल लो या राइट हैंड साइड बोल लो, दोनों का मतलब होता है डियर एक ही, ठीक है। 145 कौन सी दिशा में, क्लॉकवाइज में। देन 230 कौन सी दिशा में, राइट हैंड साइड में, मतलब ये भी सेम है। देन 1125 कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज, ये सेम नहीं है। देन 540 इन लेफ्ट हैंड साइड, ये भी सेम दिशा नहीं है। तो 2030 ये तीनों 145 230 2030 ये तीनों क्या है, सेम डायरेक्शन। इनको अलग से लिख लोगे। 2030 20 और 2 22 और एक 23, 30 30 60 और 40 105। 23 तो ये 2300 तो पहले हो चुका था, 105 ये कितना आया 2405। कौन सा है ये, क्लॉकवाइज है या कह लीजिए राइट हैंड साइड है। दूसरी डायरेक्शन क्या है, 1125 और साथ में 540। 11 और 5 16, 1625 और 40 65, तो 1665 आपके पास ये आ गया। ये कौन सा आया, एंटी क्लॉकवाइज कह लीजिए या फिर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है डियर। अब डिफरेंस ले लीजिए, यहां पर क्या आएगा, 5 में से 5 गया 0, 0 था, एक कैरी किया 10, 10 में से 6 गया 4, 23, 23 में से 16 गया 7, तो 740 डिग्री आया। ये किसके वजह से आया, मतलब कौन ज्यादा आया, क्लॉकवाइज। तो आपका पहले फेस था कहां पर, कोई ऑब्जेक्ट यहां था, इसका फेस नीचे था साउथ में। अब यहीं से तो टर्न करोगे, जब तक फेस चेंज नहीं होगा तब तक एंगल नहीं बनेगा, ये चीज याद रखना। एंगल तभी बन पाएगा जब फेस चेंज होगा, ठीक है। इसके 4 क्वाड्रेंट ये हो गए हमारे पास। अब 740 डिग्री कौन सा ज्यादा आया था, क्लॉकवाइज वाला ज्यादा आता, तो क्लॉकवाइज घुमा दो बस, और कुछ नहीं करना आपने। क्लॉक तो ऐसे चलेगा, तो एक सर्कल कंप्लीट करते हो 360, दोबारा करते हो 720, बट चाहिए कितना, 20 डिग्री और आगे, तो 20 डिग्री और आगे अगले क्वाड्रेंट पे चला जाएगा। मतलब नीचे भी है साउथ और लेफ्ट में भी है, तो क्या आ जाएगा क्वाड्रेंट, साउथ वेस्ट। तो कौन सी दिशा में फेस कर रहा है, साउथ वेस्ट। वो ये भी पूछ सकता आपसे कि उस क्वाड्रेंट का कितना डिग्री कवर किया, तो हमने कितना कवर किया आगे, 20 डिग्री। रिमेनिंग भी पूछ सकता है, तो 20 अगर कवर हुआ है तो आउट ऑफ 90 तो कितना बच जाएगा, 70 डिग्री। बताइए, आई थिंक सो ये क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये इसका आंसर क्या रहेगा आपने कमेंट बॉक्स में देना। ये क्वेश्चन मैं आपको एक करवा देता हूं, ठीक है। क्या बोला गया, ही टर्न्स 130 डिग्री, सेम डायरेक्शन देख लीजिए सभी की, सिर्फ ये काम करना आप, सेम डायरेक्शन 130 डिग्री क्लॉकवाइज है, सेम है। 240 सेम है। देन 160 एंटी क्लॉकवाइज, 130 240 ये सेम था। 160 एंटी क्लॉकवाइज है, 430 भी एंटी क्लॉकवाइज है। देन 260 क्या है, क्लॉकवाइज। क्या है हमारे पास, 260 क्लॉकवाइज। 240 260 कितना हुआ, 500 600 630, कौन सा, क्लॉकवाइज। ये कितना आया, 430 और 160 कितना हो गया, 590, कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज। 630 और 590 में जो डिफरेंस आएगा वो रहेगा 40, ज्यादा कौन है, क्लॉकवाइज। तो सिर्फ 40 डिग्री आपने घुमा देना है, कहां से, जहां पर उसका जो इनिशियल फेस था वहां से। पहले कहां था इनिशियल फेस उसका, साउथ में, साउथ में फेस था, तो क्लॉकवाइज कितना घुमाना आपने, 40 डिग्री। तो क्लॉक कैसे जाएगा, तो सिर्फ 40 डिग्री घुमा दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा, 50 डिग्री इस क्वाड्रेंट का। तो आप कह सकते हैं अभी भी फेस उसका कहां पर होगा, साउथ वेस्ट में। पूछा जाए कवर कितना किया, भाई कवर तो किया ना, कितना, 40 डिग्री, और अनकवर्ड कितना बचा है, 50 डिग्री। आई थिंक सो ये वाला टाइप भी आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, ठीक है। थर्ड टाइप का आपके पास क्या आता है क्वेश्चन, थर्ड टाइप में बोला जाता है अगर गिवन हो डायरेक्शन भी, डिस्टेंस भी एंड एंगल भी, तो आपने क्या करना होता है। तो समझिए इसको आप बेसिक मेथड से, जो आपने ये क्वेश्चन देने का रीजन क्या है, जो पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं डायरेक्शन डिस्टेंस में, वो यहां से क्लियर होंगे।
तो समझिएगा इसमें क्या किया जाता है। अ मैन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए इन टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। कहां पर चलेगा? ईस्ट डायरेक्शन में चलेगा कोई व्यक्ति। कहां पर? ईस्ट डायरेक्शन में। कहां से? पॉइंट ए से। ये पॉइंट ए है, यहां से कहां चला? ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है। आफ्टर वॉकिंग ऑफ 10 मीटर डिस्टेंस ही स्टॉप एट पॉइंट बी। वो 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद कहां पर रुक जाएगा? पॉइंट बी के ऊपर रुक जाएगा। ठीक है डियर। नाउ ही टर्न्स 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। भाई जब तक फेस चेंज नहीं होता तब तक एंगल नहीं बनाते। मतलब यहां रुकने के लिए बोला, एंगल चेंज करने के लिए, साइड चेंज करने के लिए तो नहीं बोला था ना अभी तक। तो ये अभी तक तो सामने ही देख रहा था, बट अब सामने नहीं देखेगा। कहां पर देखेगा? 135 डिग्री। कहां पर? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऊपर की ओर जाना पड़ेगा। 90 तो ये आ गया, बट 90 से ज्यादा चाहिए। कितना? 45। कितना चाहिए? 45। तो 45 ये और 90 ये, कितना आ जाएगा? 135 डिग्री, 135 डिग्री। अब एंगल तो चेंज कर लिया, अब चलना क्या है? देन कंटिन्यू टू वॉक फॉर 10 मीटर डिस्टेंस टू रीच एट पॉइंट सी। अब सी तक पहुंचने के लिए अगेन 10 मीटर चलेगा। तो ये आ गया आपके पास सी। ये कितना है? 10 मीटर। अब आप क्या करते हैं? पाइथागोरस बनाने के लिए, यहां तो 90 नहीं मिला, ऐसे मिलेगा नहीं, तो आप ए के ऊपर 90 बनाने की कोशिश करेंगे और इसको यहां सी तक को, सी को यहां तक ले आएंगे। भाई एक बात बताओ, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये दोनों घूमे कहां से हैं? टर्न कहां से हुए हैं? बी से। अगर कोई लेंथ सेम है, टर्न करे किसी सेम पॉइंट से, क्या वो फिर भी उसका लास्ट पॉइंट उसके नॉर्थ में रहेगा? नहीं ना, वो कहां हो जाएगा? शिफ्ट होता रहेगा ऐसे। क्लियर है सभी को? चलिए, देन उसने बोला फ्रॉम पॉइंट सी, यहां पर सी तक रुक गया। फ्रॉम पॉइंट सी ही टर्न्स 90 डिग्री टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। अगर ये ना रुकता और चलता ही रहता तो ये यहां पर देख रहा था। अब कहां पर? 90 डिग्री टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। तो यहां से यहां पर आप फेस करोगे तो ये क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड। अब कितना चलना है यहां से? अगेन कंटिन्यू टू वॉक फॉर 10 मीटर डिस्टेंस टू रीच एट पॉइंट डी। यहां से 10 मीटर का डिस्टेंस और कवर कर दो टू रीच एट पॉइंट डी। ये भी 10 मीटर का डिस्टेंस कवर होगा। कहां के लिए? डी पॉइंट के लिए। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, डी पॉइंट उसी लाइन पे एग्जिस्ट करेगा जिस लाइन पे ए और बी है। अब सर ऐसा क्यों? एक चीज बताओ, ये दोनों पॉइंट डी और बी कहां से ड्रॉप हुए? सी से। ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, तो सेम पॉइंट ड्रॉप हो रहे हैं आपके पास। एंगल भी तो आपके पास सेम जा रहा है, 90 डिग्री का है ना, तो 45 ईच चला गया। एंगल भी सेम है, लाइन भी सेम है, तो ऑब्वियसली बात है जो डिस्टेंस या फाइनल पॉइंट है वो भी तो सेम लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करेगा या नहीं? क्लियर है कॉन्सेप्ट? देन आपसे पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए टू डी। आपने यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस कवर करेंगे वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना। तो आप यहां पर ऐसे तो आप नहीं निकाल सकते, तो आप यहां पर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम। मान लीजिए इसको x। ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम क्या कहती है? एक ट्रायंगल होनी चाहिए, कौन सी? राइट एंगल ट्रायंगल। चाहे इसको डीसीबी बोल लो या बीसीडी, बट बीच में सी को रखना पड़ेगा क्योंकि सी के ऊपर क्या बना? 90 डिग्री। कैसे? ये यहां पर सी था, सामने से लेके यहां तक एक स्ट्रेट लाइन बन रही है जो कि होता है 180 डिग्री। अगर यहां से ये 90 डिग्री चला गया तो रिमेनिंग अंतर कितना बचा होगा? 90 बचा होगा। पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम कहती है जिन दो रेखाओं के ऊपर 90 डिग्री का एंगल होगा उनमें एक होगा बेस, दूसरा होगा परपेंडिकुलर, और उसके सामने वाली रेखा, एंगल के सामने वाली रेखा क्या कहलाएगी? हाइपोटेन्यूज। और क्या बोलती है वो? हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू पी स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, एंड होल स्क्वायर। आपने सिर्फ ये निकालना, आपका आंसर आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज कितना है डियर? ए डी प्लस ए बी। ए बी कितना है? 10। ए डी कितना है? x। x क्या है हमारे पास? ए डी, जो डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है डियर। P कितना है? परपेंडिकुलर 10 है, और बी भी क्या है? 10 है। 10 का स्क्वायर 100,
यहां पर भी 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100। 100 प्लस 100 200, 200 को क्या लिखते हो 100 गुना 2, तो 100 किसका स्क्वायर रूट है डियर 10 का, तो 10 आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचा √2, किसके इक्विवेलेंट 10 प्लस x के। देन x का वैल्यू क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 10 उधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 10 कॉमन आ गया डियर, √2 माइनस 1 क्या आ जाएगा डिस्टेंस आ जाएगा, कौन सा जो आपने फाइंड आउट करना था, किसके बीच में a से d के बीच। तो फाइनली आंसर क्या बनेगा 10 इंटू √2 माइनस 1, ये क्या बनेगा आपका फाइनल आंसर बनेगा। आई थिंक सो जो आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको डिलीवर करना चाहता था वो मैंने आपको किया भी होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आपके लाइक्स मेरे को मोटिवेट करते हैं ताकि मैं आपके लिए मैक्सिमम वीडियो बना सकूं, मैक्सिमम कंटेंट मैं आपको डिलीवर कर पाऊं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू डियर, मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू कंसेप्ट के साथ। हैव अ गुड डे।